हेलो दोस्तों, ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल जो हमने क्लास की थी वो अपना चैप्टर चल रहा कौन सा है, विभिन्न मानक और ट्रेड औजार। तो विभिन्न मानक ट्रेड औजार दूसरा चैप्टर है। तो उसी के अंदर अपने मानक पढ़ लिया, फिर मानक के बाद में मात्रक पढ़ लिया, मात्रक के बाद में फिर आए हम किस पर, ट्रेड औजार पर। तो ट्रेड औजार के अंदर हमने कौन से टॉपिक कल क्लियर किया था, प्लायर के बारे में डिस्कस किया था। तो प्लायर कितने प्रकार के बताए मैंने, 6 प्रकार के प्लायर होते हैं। तो उनके बारे में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। फिर आगे जो अपना औजार आता है, तो प्लायर एक कौन सा औजार है, हस्त औजार है, जो तार को या वायर को या केबल का इंसुलेशन हटाने में, खींचने में, मरोड़ने में, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है, प्लायर का प्रयोग किया जाता है। तो कल हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था, प्लायर किया था। अब आज का हमारा टॉपिक आता है कौन सा, ट्रेड औजार के अंदर ही प्लायर भी कौन सा औजार होता है, हस्त औजार है। उसी तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा चलेगा, हैमर। तो हैमर है जो आपने इस तरीके का आपने देख रखा होगा, पीछे लकड़ी का हत्था लगा रहता है और आगे इस तरीके की आकृति होती है, जो जनरली सबने देख रखा होगा हैमर, क्योंकि ये सबके पास घरों में पाया जाता है। तो हैमर जिसको क्या बोलते हैं, हथौड़ा भी हम जनरल भाषा में बोलते हैं। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो हैमर, तो इसको देखो क्या है ये, इसके बारे में क्या क्या है कि यह वर्कशॉप में सबसे अधिक काम में आने वाला हस्त औजार है। तो फर्स्ट लाइन क्या है इसके अंदर कि यह वर्कशॉप में सबसे अधिक काम में आने वाला हस्त औजार है। क्या है, हस्त औजार है, तो देखो फर्स्ट क्या है इसके बारे में कि हैमर है जो क्या है, वर्कशॉप में सबसे अधिक काम में आने वाला क्या है, हस्त औजार है। हस्त औजार का मतलब हाथ से जो चलाने वाले औजार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हस्त औजार। तो आपने देखा होगी कि हथौड़े को हाथ में पकड़ के इस तरीके से चोट मारते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि यह वर्कशॉप में सबसे अधिक काम में आने वाला क्या है, हस्त औजार है, हस्त औजार है। फिर आते हैं कि हैमर के, तो ये तो हो गया क्या कि यह वर्कशॉप में सबसे अधिक काम में आने वाला क्या है, हस्त औजार। अब देखो अपन कहाँ कहाँ पर इस औजार का उपयोग करते हैं। तो पहले देखो इसके उपयोग लिख लो आप, फिर पढ़ेंगे क्या इसके टाइप, और टाइप में फिर पढ़ेंगे क्या इसके भाग। तो उपयोग के अंदर आपको ये चीजें देखो कहाँ कहाँ पर अपन उपयोग में लेते हैं। तो उपयोग के अंदर आता है कि यह किसके लिए काम आता है, फर्स्ट लिख लो कि यह कील ठोकने के काम आता है, कील ठोकने के काम आता है। तो फर्स्ट उपयोग क्या हो गया कि यह कील ठोकने के क्या आता है, काम आता है। दूसरा इसका उपयोग लिखना है अपन को क्या कि रिवेट को फोर्ज करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो रिवेट को फोर्ज करने के लिए भी उपयोग में आता है। मतलब रिवेट को फोर्ज करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा उपयोग क्या आ गया अपने पास कि ये रिवेट को फोर्ज करने के लिए भी काम आता है। रिवेट का मतलब ये होता है कि आपने अपने घरों में गेट देखे होंगे, तो गेट के अंदर एक रिवेट होता है जो क्योंकि एक स्क्रू टाइप का ही रहता है, कील टाइप का रहता है, लेकिन उसको ठोक के मतलब प्लेन कर दिया जाता है आगे से। जैसे इस तरीके से आपने देखा होगा कि गेट के ऊपर लगा रहता है, इस तरीके से उसको पीट कर क्या कर दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है, जिससे उसमें दिखे नहीं कि इसको किस जगह से कसा गया। तो रिवेट को फोर्ज करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, हैमर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है तीसरा प्रयोग कि
टाइट फिट पार्टों को निकालने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? टाइट फिट पार्टों को निकालने, टाइट फिट पार्टों को, टाइट फिट पार्टों को निकालने व कसने में भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि कई जगह बोल्ट इतने टाइट हो जाते हैं जो क्या है, स्पेनर से नहीं खुलते हैं, तो उस जगह फिर स्पेनर को लगाकर किसकी चोट मारते हैं? अपने हैमर की चोट मारते हैं। तो टाइट फिट पार्टों को निकालने व कसने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? हैमर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कि टेढ़े मेढ़े पार्टों को सीधा करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? हैमर का। तो टेढ़े मेढ़े पार्टों को, टेढ़े मेढ़े पार्टों को सीधा करने के लिए भी, सीधा करने के लिए भी हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो टेढ़े मेढ़े जो पार्ट होते हैं उनको सीधा करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? हैमर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है पांचवा कि छेनी के द्वारा, छेनी के द्वारा, छेनी के द्वारा क्या करते हैं? अब आपने देखा होगा कि छेनी के द्वारा जो छेनी के द्वारा धातु को काटकर अलग करने के लिए, छेनी के द्वारा धातु को काटकर अलग करने में भी, अलग करने में भी किसका प्रयोग करते हैं? हैमर का प्रयोग करते हैं। तो देखो आपको एक बार इसका उपयोग वापस बता देता हूं, एक बार वापस रिवीजन कर लेता हूं कि देखो हैमर है, तो हैमर किस तरीके का होता है? ये हैमर की आकृति होती है, आगे से ये लोहे का बना रहता है और ये किसका हैंडल रहता है? लकड़ी का हैंडल रहता है। तो देखो यह वर्कशॉप में सबसे अधिक काम में आने वाला क्या है? हस्त औजार है। उपयोग कहाँ करेंगे इसका? तो यह कील ठोकने के काम आता है, रिवेट को फोर्ज करने के लिए भी काम आता है, टाइट फिट पार्टों को निकालने व कसने के लिए भी काम आता है, और टेढ़े मेढ़े पार्टों को सीधा करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? हैमर का प्रयोग किया जाता है। और छेनी के द्वारा धातु को काटकर अलग करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज को उतार सकते हो। तो यहां तक आपने उतार लिया होगा। फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं कि हैमर को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, मतलब हैमर है जो किन किन से बने होते हैं, तो इसके बारे में क्या करें? डिस्कस करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हैमर है जो कैसा है? हस्त औजार है जो क्या वर्कशॉप में कार्य किया जाता है। कहाँ कहाँ पर कार्य किया जाता है? तो मैंने आपको 5 उसके उपयोग लिखा दिए। फिर आता है कि हैमर में, हैमर को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, प्रयुक्त पदार्थ मतलब हैमर है जो किन किन से मिलकर बना होता है, ये आता है अपना टॉपिक। तो देखो आपको इसमें ध्यान रखना है कि वह हैमर जो फिटिंग औजार तथा मशीन शॉप में प्रयोग किया जाता है, तो आपको लिखना है कि वह हैमर जो क्या है? कि वह हैमर जो फिटिंग तथा मशीन, फिटिंग तथा मशीन, तो क्या है कि वह हैमर जो फिटिंग तथा मशीन शॉप में प्रयोग किया जाता है, फिटिंग तथा मशीन में शॉप में, देखो क्या है कि वह हैमर जो फिटिंग तथा मशीन शॉप में प्रयोग किया जाता है, शॉप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है,
प्रयोग किया जाता है। तो क्या लाइन है कि वह हैमर जो फिटिंग तथा मशीन शॉप में प्रयोग किया जाता है कास्ट स्टील, वह क्या है, कास्ट स्टील तथा फर्स्ट तो किससे बनेगा, कास्ट स्टील से, ये ध्यान रखना है किससे बना होगा, कास्ट स्टील से, तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है। तो देखो क्या है कि जो हैमर है वह देखो कौन कौन, वह हैमर जो फिटिंग तथा मशीन शॉप में प्रयोग किया जाता है वह कास्ट स्टील तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है। तो जो हैमर हेवी होते हैं तथा जो मशीन में तथा फिटिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं वो किन किन से बने होते हैं, कास्ट स्टील तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील के बने होते हैं। फिर आता है कि नेक्स्ट है, तो ये तो किसके हो गए, कास्ट स्टील तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील के बने हो गए। फिर आता है कि धातु चादर कार्य में प्रयुक्त होने वाला हैमर जो धातु तथा चादर कार्य में जो प्रयुक्त होने वाले हैमर होते हैं वो किन किन से बने होते हैं, वाला हैमर लकड़ी का भी आपने देखा होगा, जिसको एक आपने देखा होगा मेटल, और फिर आता मेलेट के नाम से, फिर आता है रबर और प्लास्टिक आदि का बना होता है, आदि का बना होता है। तो देखो हमारा जो टॉपिक आता है कि हैमर, तो अगला है इस तरीके का हैमर होता है। फिर हैमर को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, तो वह हैमर जो फिटिंग तथा मशीन का शॉप में प्रयोग किया जाता है कास्ट स्टील तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील बना होता है। और दूसरा है जो धातु चादर कार्य में प्रयुक्त होने वाला जो हैमर है वो लकड़ी, रबर और प्लास्टिक आदि का बना होता है। तो हैमर को प्रयुक्त होने मतलब हैमर को बनाने में इन का प्रयोग किया जाता है। हैमर किन का, तो धातु चादर में प्रयोग करेंगे तो वो किन का बना होगा, हैमर लकड़ी, रबर, प्लास्टिक का बना होगा। और फिटिंग मशीन शॉप में प्रयोग किया जाता है वो कास्ट स्टील तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है। तो आप उतारो यहाँ तक। तो आगे हम पढ़ते हैं कि हैमर के भाग, तो एक एक हैमर के भाग में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन एक तरीका से हैमर है जो किस तरीके का अपन को दिखता है और इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं जिनसे मिलकर हैमर बना होता है। तो अपन आते हैं कि हैमर है, तो देखो इस भाग को जो यहाँ लगा रहता है इसको क्या बोला जाता है, हैंडल बोला जाता है। फिर है जो हैमर का ये जो वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, चिक कहलाता है। हैमर के जो नीचे वाला भाग है जहाँ से हम क्या मारते हैं, चोट मारते हैं, वो क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। फिर जो ऊपर का जो ये गोल आकृति का भाग होता है वो क्या कहलाता है, पिन कहलाता है। और जहाँ पर हैंडल को लगाए, हैमर के अंदर हैंडल लगा रहता है वो क्या भाग कहलाता है, आई होल कहलाता है। और जब हैमर ढीला होता है इस आई होल के अंदर तो उसको टाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हैंडल का कंस्ट्रक्शन। ये भाग क्या कहलाता है, हैंडल कहलाता है। ये भाग क्या कहलाता है, चिक कहलाता है। ये भाग ये जो नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। और ये जो वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, वेज कहलाएगा। और ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा, आई होल कहलाता है। और इस भाग को क्या बोलते हैं, पिन बोलते हैं। तो आपने इस कंस्ट्रक्शन को देख लिया। अब अपन एक एक जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर। तो इन भागों को फिर अपन अलग अलग पढ़ते हैं कि हैंडल किसका बना होता है, चिक कैसा होता है,
किसका है, फेस क्या है, बेज क्या है, आई होल क्या है, पिन क्या है, तो इनका क्या करेंगे अब अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो हैमर के भागों का क्या करना है अपन को, अलग अलग अध्ययन करना है। तो फर्स्ट आता है हैमर के भाग में क्या, हैंडल। फर्स्ट क्या आता है, हैंडल। तो देखो हैंडल है जो क्या कार्य करता है हैमर में तथा किसका बना होता है। तो देखो हैमर है जो यह है, ये हैंडल है, ये किसका बना होता है, यह लकड़ी से बना होता है, यह लकड़ी से बना होता है। किसका बना होता है, यह लकड़ी का बना होता है क्योंकि यह कुचालक होता है, क्योंकि यह कुचालक होता है, कुचालक होता है। तो देखो जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है, जो किसका बना होता है, हैंडल है यह लकड़ी से बना होता है, जो हैंडल है जो किसका बना होता है, लकड़ी से बना होता है क्योंकि यह कुचालक होता है। तो इस लाइन का मतलब समझो कि जो हैमर का हैंडल है वो किससे बना होता है, लकड़ी से। और लकड़ी का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, विद्युत का कुचालक होती है क्या, लकड़ी, इसलिए हैंडल को किससे बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। तो ये भाग अब अपना हो गया फर्स्ट भाग हैंडल। फिर दूसरा भाग आता है क्या, दूसरा भाग है वो आता है आई होल। आई होल, दूसरा भाग आई होल है। देखो आप इस डायग्राम में कहाँ पर दिख रहा है आपको आई होल, तो ये जो आकृति बनी हुई है वो क्या कहलाती है, आई होल कहलाती है। तो आई होल क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हैमर के शीर्ष भाग में, हैमर के शीर्ष भाग में, हैमर के शीर्ष भाग में, शीर्ष भाग में, हैमर का शीर्ष भाग ये दिख रहा होगा आपको, तो इस भाग को क्या बोलते हैं, शीर्ष भाग। तो हैमर के शीर्ष भाग में हैंडल लगाने के लिए, हैमर के शीर्ष भाग में हैंडल को लगाने के लिए, हैंडल को लगाने के लिए, लगाने के लिए एक आयताकार, एक अंडाकार, एक अंडाकार छिद्र होता है, छिद्र होता है। मतलब इस आई होल की आकृति कैसी रहेगी, अंडाकार। तो हैमर के शीर्ष भाग में हैंडल को लगाने के लिए एक अंडाकार छिद्र होता है जिसे आई होल, जिसे आई होल, जिसे क्या कहते हैं, आई होल, आई होल या नेत्र, आई का मतलब क्या होता है, नेत्र, तो यह आई होल या नेत्र छिद्र कहा जाता है, नेत्र छिद्र कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नेत्र छिद्र, नेत्र छिद्र कहा जाता है, नेत्र छिद्र कहा जाता है। तो देखो दूसरा आता है अपना भाग क्या, आई होल। तो हैमर के शीर्ष भाग में हैंडल को लगाने के लिए एक अंडाकार छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, आई होल कहते हैं, या क्या कहेंगे उसका दूसरा नाम क्या है, नेत्र छिद्र। तो ये क्या कहलाता है, आई होल कहलाता है, जहां पर हैमर में मतलब जो हैमर होता है उसमें जहां हैंडल लगा रहता है ना, उस भाग को जनरली भाषा में क्या कहते हैं, आई होल कहते हैं। तो हैंडल लगाने वाले भाग को क्या कहते हैं, आई होल कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा क्या, आई होल। तीसरा आता है अपना कौन सा, तीसरा का नाम क्या है, फलक। इसको फेस या हिंदी में क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। तो देखो तीसरा आता है फलक। तो फलक है जो क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फलक देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये क्या है, तो यह हैमर का एकमात्र ऐसा भाग है जो, हैमर का एकमात्र ऐसा भाग है जो हैमर का एकमात्र ऐसा भाग है,
ऐसा भाग है जो क्या कार्य करता है, हैमर का एकमात्र ऐसा भाग जो है जो आकार में कैसा होता है, चपटा दिख रहा होगा। हैमर का एकमात्र ऐसा भाग है जो आकार में चपटा होता है। आकार में कैसा रहता है, चपटा। तो देखो हैमर है, तो फलक देखो हैमर का एकमात्र ऐसा भाग है जो आकार में कैसा होता है, चपटा होता है, जो रिवेट तथा धातु चादर पर चोट मारने के काम आता है, चोट मारने के काम आता है। तो तीसरा भाग कौन सा आया अपने पास, फलक। तो फलक के बारे में क्या है कि हैमर का एकमात्र, फलक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हैमर का एकमात्र ऐसा भाग जो आकार में कैसा होता है, चपटा होता है, जो रिवेट या धातु चद्दर को चोट मारने के काम आता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि हैमर का ऐसा कौन सा भाग है जो चोट मारने के काम आता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, फलक। तो आप इन तीनों को उतारो। तो अगला भाग क्या आता है, चौथे नंबर का पिन। तो आपको दिख रहा होगा कि हैमर के जो शीर्ष भाग है, तो फलक के विपरीत दिशा में कौन सा भाग होता है, पिन होता है। तो देखो पिन क्या है कि हैमर के शीर्ष भाग में फलक के विपरीत दिशा में पिन स्थित होता है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है कि हैमर के शीर्ष भाग, हैमर का शीर्ष भाग क्या है, ये। तो हैमर के शीर्ष भाग में फलक कहाँ है, यहाँ पर। तो फलक के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा देखो इधर ऊपर जाके, तो ये क्या है, पिन। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, पिन स्थित होता है। तो क्या रहेगा कि हैमर के शीर्ष भाग में फलक के विपरीत दिशा में क्या स्थित होता है, पिन स्थित होता है। ये जो पिन है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये पिन है, ये पिन, या ऐसे लिख लो कि पिन का आकार हैमर में, तो आपको देखो ये गोल आकृति का है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो पिन का आकार बॉल पिन का आकार हैमर में बॉल पिन। अगला आता है क्रॉस पिन, अगला कौन सा है, क्रॉस पिन। और आता है स्ट्रेट पिन, तीसरा आता है स्ट्रेट पिन। पिन का आकार हैमर में बॉल पिन, क्रॉस पिन तथा स्ट्रेट पिन होता है। तो देखो ये है पिन के बारे में कि हैमर के शीर्ष भाग में फलक के विपरीत दिशा में क्या होता है, पिन स्थित होता है। पिन का आकार हैमर में बॉल पिन, क्रॉस पिन तथा स्ट्रेट पिन भी होता है। मतलब इस जो पिन के जो आकार है ना वो कैसे रहेंगे, बॉल के समान, क्रॉस पिन के समान और स्ट्रेट पिन के समान भी होते हैं। अगला भाग आता है कौन सा, चिक। पांचवा भाग आता है क्या, चिक। अगला भाग क्या आएगा, चिक। तो चिक क्या है, चिक आपको दिख रहा होगा ये वाला भाग। तो ये जो चिक है यहाँ से यहाँ तक का ये जो वाला भाग क्या कहलाता है, चिक कहलाता है। तो यह हैमर के शीर्ष में उपस्थित एक सबसे, यह हैमर के शीर्ष में स्थित हैमर के शीर्ष में स्थित है ना, दिख रहा है आपको कि यह हैमर के शीर्ष में स्थित
एक सबसे मुलायम भाग है। यह हैमर के शीर्ष भाग में स्थित एक मुलायम भाग है। मतलब कैसा भाग है? ये मुलायम भाग है जो शीर्ष में दोनों तरफ होता है, जो शीर्ष में दोनों ओर होता है। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि यह हैमर का कैसा भाग है? शीर्ष में स्थित है और कैसा होता है? ये मुलायम होता है, जो शीर्ष के दोनों ओर पाया जाता है, ऊपर भी और नीचे भी पाया जाता है। यह पिन तथा फलक के मध्य होता है, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि पिन तथा फलक के मध्य भाग को, पिन तथा फलक के मध्य भाग को क्या कहते हैं? भाग को चिक कहते हैं। क्या कहेंगे? चिक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिक कहते हैं। तो देखो चिक के बारे में मैं आपको वापस बता देता हूँ कि यह हैमर के शीर्ष में स्थित एक मुलायम भाग है। तो है आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि हैमर का सबसे मुलायम भाग क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा? चिक आएगा। तो और दूसरे तरीके से पूछे कि फेस और पिन के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? चिक कहते हैं। मतलब फेस और पिन के मध्य का भाग क्या कहलाता है? चिक कहलाता है। और ये हैमर का ऐसा कौन सा भाग है जो दोनों तरफ पाया जाता है? शीर्ष और मतलब दोनों तरफ में क्या पाया जाता है? चिक पाया जाता है। और ये पिन है जो मैंने बता दिया, हैमर के शीर्ष भाग में फलक के विपरीत दिशा में क्या पाया जाता है? पिन पाया जाता है। पिन का आकार कैसा होता है? बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन आदि। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिए? हैमर कहाँ पर उपयोग किया जाता है? हैमर वर्कशॉप में काम आने वाला क्या होता है? हस्तौजार होता है। हैमर का उपयोग कहाँ किया जाता है? कील ठोकने के लिए, रिवोट को फोर्ज करने के लिए, और टाइट फिट पार्टों को निकालने व फिट करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? हैमर का। और टेढ़े मेढ़े पार्टों को सीधा करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? हैमर का प्रयोग किया जाता है। हैमर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो कास्ट स्टील तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। तथा धातु चादर कार्य में प्रयोग होने वाले जो हैमर होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पर, उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लकड़ी का, प्लास्टिक का और रबड़ का इनका प्रयोग करते हैं। फिर आए हम क्या? हैमर के भाग। तो हैमर के कौन कौन से भाग होते हैं? हैंडल जो किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। लकड़ी का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। फिर अगला भाग अपने पढ़ा क्या? आई होल। तो वह भाग जहां पर लकड़ी का हैंडल, वह मतलब हैमर का वह भाग जहां हैंडल को लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? आई होल कहलाता है। क्या कहलाएगा? आई होल कहलाता है। तो आई होल या किसको दूसरा नाम क्या है? नेत्र छिद्र भी कहते हैं। और हैंडल अगर आई होल के अंदर ढीला हो तो उसे टाइट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेज का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला भाग आता है क्या? फेस। तो हैमर का वह भाग जो चोट मारने के क्या आता है? काम आता है, वो क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। यह भाग कैसा होता है? चपटा होता है। दिख रहा है आपको? फिर अगला भाग आता है क्या? पिन। तो हैमर का वह भाग, हैमर के शीर्ष भाग में फलक के विपरीत दिशा में जो भाग स्थित होता है वो क्या कहलाता है? पिन कहलाता है। ये जो पिन का आकार है वो 3 तरीके का होता है, बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन। ठीक है। फिर आता है चिक। तो हैमर का सबसे मुलायम भाग क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है? चिक कहलाता है। हैमर का सबसे मुलायम भाग है जो क्या कहलाता है? चिक कहलाता है। या दूसरे तरीके से कि पिन तथा फलक के मध्य का भाग क्या कहलाता है? चिक कहलाता है। तो आज हमने हैमर के बारे में इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों जो ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर जो यूट्यूब चैनल है, दोस्तों इसको अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट।